नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक गोंडलिया दया पटेल ई लर्निंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली फिनिश कर दी है, लेकिन उसके जो एग्जाम्पल है कैसे सोल्व करें, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट वैरायटी के और थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चन है वो लिखे हैं। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दैट्स व्हाई आई कैन रिप्रेजेंट दैट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया एंड वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल दैट इज vx इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 490 मीटर हाई। मान लो कि यहाँ पे मैं एक हिल बना रहा हूँ, यहाँ से जो हाइट ऑफ द हिल दैट इज 490 मीटर हाई। फर्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगे, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप फाइंड करो टाइम कितना लगेगा। तो ऊपर से नीचे आएगा तो वहां पे जो मोशन होगी दैट इज फॉर द ग्रेविटेशनल, अंडर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो आप लिखेंगे इन वाई डायरेक्शन देयर इज मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो y जो लिखा है यहाँ पे, y का डिस्प्लेसमेंट दैट इज 490, so we can say that y is equal to v0 yt plus half ayt square. Here is the v0 y component for the velocity is 0 because there isn't any motion in y direction. y direction के अंदर कोई भी टाइप की मोशन नहीं है। so y is equal to 490 is equal to 0 plus half ay। ए की वैल्यू ले लो 9.8, आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही है 9.8 लेना है तो 9.8 लिखो, और टी स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 4.9, 4.9 डिवाइड में आएगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 डिवाइड बाई 4.9 दैट मीन्स 100, और 100 का रूट निकालते हो तो टी इज इक्वल टू 10 मिलेगा। तो मतलब कि आपने ऑब्जेक्ट को जो थ्रो किया है वो ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे आएगा और नीचे गिरेगा। तो ये कुछ डिस्टेंस x में भी कवर किया और ये y में भी किया, तो y का तो टाइम भी मिल गया, तो उतने टाइम में x में भी डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को जब हिट करता है तो वो डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, मतलब कि हिल से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो हिल का फुट और यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे हिट करते हो दैट डिस्टेंस विल बी x। तो आप डिफाइन करो horizontal distance covered by projectile। चलो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आपके x का इक्वेशन लिखना पड़ेगा एंड x इज इक्वल टू v0 xt प्लस हाफ xt स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हमारे पास x में वेलोसिटी ऑलरेडी कांस्टेंट है, v0x और vx दोनों सेम है, तो एसेलरेशन आपको लिखना है तो ax का एसेलरेशन होगा 0, वहां पे कुछ भी एसेलरेशन नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई कैन रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू v0x की वैल्यू है 98 और टाइम दिया है 10 सेकेंड और एक्सेलरेशन 0 थे, पार्ट 0, तो x इज इक्वल टू 980 मीटर। मतलब x में जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज द 980 मीटर। ठीक है, लास्ट द क्वेश्चन, द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को हिट करता है तो वेलोसिटी क्या होगी, एंड उसके लिए आपको एंगल भी फाइंड करना है। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आता है, नीचे हिट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा। तो हमको x और y दोनों की वेलोसिटी फाइंड करनी है, x और y दोनों की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे, एक कंपोनेंट, तो x का तो फिक्स कंपोनेंट है vx इज इक्वल टू 98, हमको vy फाइंड करना है। तो vy इज इक्वल टू v0y प्लस ayt, v0y प्लस ayt, v0y 0 है, ay है 9.8 और टाइम है 10 सेकेंड। So answer is 98, Vy is also 98। तो डायरेक्शन
बाद में फाइंड करते हैं। आपको रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है तो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो 98 आई कैप एक्स में है और 98 जे कैप में, लेकिन जे कैप में डाउनवर्ड में है तो उसको नीचे नेगेटिव से भी इंडिकेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँ कि नीचे की वाई एक्सिस को आप पॉजिटिव ले लो तो आपके डायरेक्शन चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलो ठीक है। सो वी मॉड्यूलस लिखते हैं, वी मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर। दोनों में 98 कॉमन, 1 प्लस 1 2, तो 98 अंडर रूट 2, दैट इज योर आंसर। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है तो इस एंगल को नाम लिख दो अल्फा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट, तो टेन अल्फा अपोजिट y होगी, ये y है और ये x है तो vy बाई वी एक्स। सो 98 बाई 98 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 45, मतलब 45 का एंगल बनेगा। वेलोसिटी वेक्टर जो है इनिशियली 45 का एंगल बनाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले पढ़ो। A body is thrown horizontally from the top of tower, टावर के टॉप पे से हमने बॉडी को ओरिजोनटली थ्रो किया एंड स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर द 3 सेकेंड, मतलब कि ग्राउंड को स्ट्राइक करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 3 सेकेंड का। तो पहले टाइम नोट करो, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड एट एन एंगल ऑफ 45, मतलब कि जो एंगल बना रहा है दैट इज द 45। तो आप लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 45 विद द हॉरिजॉन्टल एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि h फाइंड करना है या y फाइंड करना है, कुछ भी लिखो चलेगा। स्पीड विथ विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टर, मतलब कितनी स्पीड से बॉडी को प्रोजेक्टेड की है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर की टॉप से हॉरिजॉन्टली बॉडी को थ्रो किया गया है। ओके, एंड स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करता है आफ्टर 3 सेकेंड एट एन एंगल, कितनी एंगल पे स्ट्राइक करा है तो 45। तो बेसिकली मान लो कि ये टावर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टली ऐसे मैं थ्रो कर रहा हूँ, बॉडी ऐसे नीचे आ रही है, तो जो एंगल बना रहा है यहाँ पे 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का एंगल है। तो इस हिसाब से आपको एच फाइंड करना है और वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो दोनों में फाइंड करने के पहले तो आपको हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हियर ऑब्जेक्ट कम डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी है इसलिए वो नीचे आ रहा है, और ग्रेविटी के नीचे आ रहा है तो उसके लिए आप लिखेंगे y इज इक्वल टू वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनिशियली आप कंपोनेंट एक बार डिफाइन कर लो, वी जीरो वाई जीरो होगा क्योंकि वहां पे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, वी जीरो एक्स और वी एक्स दोनों सेम है, हमको पता नहीं है वो क्वेश्चन मार्क। देन आफ्टर एक्सेलरेशन ए वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ए वाई इज इक्वल टू 9.8 और एक्स लिखेंगे जीरो और टाइम टी दिया है 3 सेकेंड। चलो वैल्यू प्लेस करो, तो y की वैल्यू फाइंड करना है, v जीरो जीरो है, हाफ ए वाई 9.8 और t स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6, सॉरी 9, सो 4.9 इंटू 9, इसकी जो कैलकुलेशन के लिए आंसर करोगे तो 9 4 जा 36, 9 इन 9 जा 8.1, 36 प्लस 8.1 यानी कि 44.1 मीटर आंसर मिलेगा, 44.1, दैट इज हाइट ऑफ टावर। चलो सेकेंड क्वेश्चन के अंदर y की वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ y, सो vy इज इक्वल टू वी जीरो वाई प्लस ए वाई टी, वी जीरो वाई जीरो है, ए वाई जो मिला 9.8 है और टाइम है 3, मल्टीप्लाई करो
तो 9 3 जा 27, 27 8 4 2 4 8 4 27 plus 2.4, that means 29.4 मीटर पर सेकेंड, that is velocity in y direction. चलो अभी x डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखनी है, तो फाइनली हमारे पास क्या है कि एक कंपोनेंट वेलोसिटी का यहाँ पे ये vx का कंपोनेंट और यहाँ पे vy का कंपोनेंट, और एंगल है थीटा अल्फा इज इक्वल टू 45, तो लिखो 10 अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx 1045 इज इक्वल टू vy बाई vx, vy की वैल्यू जितनी होगी उतनी vx की होगी, सो vx इज इक्वल टू vy एंड vy इज इक्वल टू 29.4, दोनों का सेम आंसर मिलेगा क्योंकि एंगल सेम है और 1045 की वैल्यू 1 है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, शो दैट देयर आर द टू वैल्यूज ऑफ द टाइम, टाइम की टू डिफरेंट वैल्यू है, एंड विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट, मतलब दो अलग अलग टाइम पे एक ही हाइट पे प्रोजेक्टाइल। देखो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज मान लो कि प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से ऐसे थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ टाइम होगा, यहाँ पे कुछ टाइम होगा, ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, ये जो t1 टाइम और ये t2 टाइम, t2 मस्ट बी ग्रेटर देन द t1, लेकिन दोनों के लिए हाइट सेम है, दोनों के लिए हाइट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आपको यहाँ पे बोला कि ऑल्सो शो दैट मैथमेटिकली दैट सम ऑफ दिस टू टाइम, ये जो फर्स्ट t1 एंड t2 टाइम ले रहे हो उसका सम निकाल रहे हो, दैट इज द एडिशन ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जितना भी टाइम ऑफ फ्लाइट हो रहा है उतना ही ये वैल्यू मिलेगा, कोई बात नहीं है। तो हम देखो यहाँ पे y हाइट पे पहुंच रहा है ऑब्जेक्ट, सो डिस्टेंस इन y, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल in vertical direction, that is y is equal to v0 yt plus half ayt square, ये वाला इक्वेशन लिखना है। y डायरेक्शन के लिए आपको जो एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन वही लिखेंगे। ओके, हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट है तो वो लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हो v0x इज इक्वल टू v cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोजेक्टाइल करो, इनिशियल स्पीड है v, एंगल थीटा तो v cos थीटा, एंड v0y जो y डायरेक्शन का कंपोनेंट है जिसके साथ एंगल नहीं है, दैट इज कॉल्ड द v sin थीटा। बहुत ही इजी है। एक्सेलरेशन ay इज इक्वल टू माइनस जी, एंड टाइम t आपको पता नहीं है, वो फाइंड करना है, तो पहले वैल्यू लिखते हैं t1 और t2। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू v0y यानी कि v sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो यहाँ पे टाइम के लिए इक्वेशन तो मिल गया, t1 t2 बाद में फाइंड करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, तो t का एक क्वाड्रिक इक्वेशन निकालना है, जो t है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिक इक्वेशन निकालना है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द फॉर्मूला, इसको मैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ इन दोनों टर्म को, तो होगा 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस वी साइन थीटा इंटू टी प्लस वाई इज इक्वल टू 0, लेकिन हमको टी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, सो वी कैन से दैट जी टी स्क्वायर, टू एलसीएम निकालो, सो माइनस 2v साइन थीटा इंटू टी प्लस 2y इज इक्वल टू 0। चलो एक क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गया है। तो आपको पता है कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन है उसके जो आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए एबीसी चाहिए। तो पहले मैं इस कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, चलो कंपेयर करो, ए इज इक्वल टू जी, बी इज इक्वल टू माइनस 2v साइन थीटा एंड c इज इक्वल टू 2y, जो ऑलरेडी लिखा है वही है, सेम हाइट है y में, सेम हाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी हाइट भी y है, यहाँ पे भी हाइट y है। ओके चलो, तो सॉल्यूशन होगा t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलो वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे, माइनस बी यानी कि माइनस 2v साइन है, तो माइनस माइनस प्लस 2v साइन थीटा यहाँ से लिया, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
-4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए जी है तो 4 इंटू जी, और सी जो है 2y है तो 2y लिखो, एंड डिवाइड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू ए यानी की वैल्यू जी है। परफेक्ट। तो t इज इक्वल टू 2v साइन थीटा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ v 4v0 स्क्वायर 4v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gy बाई 2g। चलो टाइम का इक्वेशन मिल गया, प्लस और माइनस के फॉर्म में है बच्चों। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि एक वैल्यू प्लस में वो t1 रिप्रेजेंट कर रहा है और t2 रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी वैल्यू माइनस में वो t1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं लिखूं यहाँ पे t1 इज इक्वल टू, t1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2v साइन थीटा, 2v साइन थीटा प्लस ये t2 की वैल्यू है तो t2 के लिए आप माइनस लिख सकते हो, यहाँ पे t2 लिख दो, पहले प्लस t2 के लिए प्लस में, तो अंडर रूट ऑफ 4v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gy बाई 2g। और t1 की वैल्यू लिखते हो तो t1 इज इक्वल टू 2v साइन थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 4v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gy एंड डिवाइड विथ 2g, दोनों का एडिशन करो, t1 प्लस t2। तो देखो जो सेम टर्म होगी एडिशन वाली होगी और अपोजिट सब्ट्रैक्शन होगी, प्लस माइनस वाली सब्ट्रैक्ट होगी, ये निकल गई। तो आपके पास बचा गया तो 2v साइन थीटा अपॉन 2g प्लस 2v साइन थीटा अपॉन 2g, तो बेस सेम है तो 4v साइन थीटा upon 2g, 2 cancel, so your answer is 2v sin theta upon g, and that is called time of flight। very excellently we derive this equation। तो आपको याद रखना है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी चीज है। टाइम का जो इक्वेशन मिलता है ये वहां पे प्लस और माइनस होता है, प्लस जो t2 का टाइम है और माइनस जो t1 का टाइम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि अ कार एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम द रेस्ट, मतलब पर्टिकुलर कार है जो रेस्ट से मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर लिख लो, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कैरिंग अ मैन एट द रियर एंड, मैन को कैरी कर रही है, वो मैन जो है रियर एंड ऑफ द कार। सपोज मान लो कि कार में जो है ओपन एंडेड कार बनाता हूं, जैसे कि ट्रक टाइप की, बहुत ही इंटरेस्टिंगली डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और वो बंदा जो है ट्रक 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ओके, दूसरी चीज है कैरिंग अ मैन इन द रियर एंड ऑफ द रियर एंड एंड हु हैज द गन इन हिज हैंड, मतलब कि उसके हाथ में गन है। द कार इज ऑलवेज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब कार जो यहाँ पे मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रही है। एट टी इज इक्वल टू 4, तो दूसरी चीज है टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, द मैन फायर्स द बुलेट, मैन जो बुलेट को फायर कर रहा है, एंड बुलेट हिट्स द बर्ड एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड, फायर टाइम 4 सेकेंड, हीट टाइम 8 सेकेंड। तो एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन जो होगा डेल्टा डी दैट इज द 4 सेकेंड, टाइम ड्यूरेशन जो होगा दैट इज द 4 सेकेंड का, दोनों का डिफरेंस जो है। ओके, द बर्ड हैज द पोजीशन वेक्टर 40 80 40। तो देखो द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि vx vy एंड vz फाइंड करना है, v वेक्टर फाइंड करना है, y एक्सिस को हॉरिजॉन्टल में लेना है। तो देखो यहाँ पे पूरा प्लेन में एक्सप्लेन कर दूं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर मान लो कि एक एक्सिस हमने यहाँ पे बना दी दैट इज जेड, इसको एक्स बोल दो और यहाँ पे इसको वाई बोल दो, ये हॉरिजॉन्टल है। और कोई सपोज मान लो कि यहाँ पे जो बंदा है वो बर्ड को हिट कर रहा है, बर्ड जो उसकी पोजीशन है 40 80 40 है, तो सपोज जेड में 8 40 है तो जेड यहाँ पे 40,
x के अंदर 40 है तो x के अंदर 40 यहाँ पे ले लो आप, और y के अंदर जो है 80, तो उसकी पोजीशन यहाँ पे ले लो, मतलब कि कुछ ऊपर उड़ रहा है और ऊपर उड़ते हुए उसने शॉर्ट कर दिया है। ये कंपोनेंट यहाँ पे, दूसरा कंपोनेंट ऐसे, तीनों तीन कंपोनेंट आपको मिल गए, और कोई बंदा यहाँ से हिट कर रहा है सिर्फ ए व्यू करने के लिए, यहाँ पे बर्ड फ्लाई कर रहा है, समझ रहे हो? तो आपको एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां से स्टार्ट होती है, सपोज मान लो कि रेस्ट पे है, तो मान लो कि ट्रक अदरवाइज कार, द कार इज एट ओरिजिन इनिशियली। चलो, तो 4 सेकंड के बाद में, क्योंकि मैंने जो बुलेट फायर की है 4 सेकंड से बाद में की है, तो 4 सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वी कैन से दैट डिस्टेंस कवर इन एक्स डायरेक्शन फोर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? तो आपके पास x का इक्वेशन है, लिखो तो x इज इक्वल टू v0xt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x के अंदर वेलोसिटी आपको पता ही है कि यहाँ पे कुछ भी पोजीशन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 लिखो। लेकिन x का एक्सेलरेशन लिखा है, देखो x का एक्सेलरेशन 2 है इन एक्स डायरेक्शन, तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 2 और टाइम है 4 का स्क्वायर, 16, 2 2 कैंसल, तो आंसर इज 16। तो x की पोजीशन मिल गई 16, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट किया, कुछ यहाँ पे मूव करके 16 पे आया, देन आफ्टर वो बर्ड को यहाँ पे देखो इट इज ओरिजिनली यहाँ पे है। जब बुलेट फायर होती है तो वो 16 पे आ जाता है, और देन आफ्टर यहाँ से फायर कर रहा है ऐसे। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, एक्स की वेलोसिटी चाहिए, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट फॉर एक्स डायरेक्शन फॉर टाइम ड्यूरेशन डेल्टा डी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, क्योंकि 4 to 8 में ही जो कांड होता है 4 to 8 में ही होता है, तो डेल्टा डी 4 सेकेंड है। चलो, फाइनल पोजीशन लिखो तो x इज इक्वल टू x0 प्लस v0xt प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। बुलेट की स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो इनिशियल पोजीशन 16, फाइनल एक्स की 40 है, v0 फाइंड करना है, उसकी वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी v0x फाइंड कांस्टेंट है वो फाइंड करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बुलेट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो, तो v0x फाइंड करना है और टाइम ड्यूरेशन है 4, और ये पार्ट 0 है, तो 16 माइनस होगा, 14 - 60, तो दैट मीन्स 36, 26 इज इक्वल टू v0x इंटू 4, सॉरी 24 आएगा, माई मिस्टेक, 24 आएगा, दैट इज माई मिस्टेक, 24 डिवाइड में लिखो तो v0x इज इक्वल टू 24/4, दैट मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड। सो x की वैल्यू मिल गई। क्लियर? चलो, वैसे ही हम यहाँ पे y फाइंड करेंगे, तो y के लिए सेम वही इक्वेशन यूज करेंगे, वेलोसिटी फॉर y, सो vy इज इक्वल टू, सॉरी मिस्टेक, vy नहीं यहाँ पे, y इज इक्वल टू y0, इनिशियल पोजीशन y0 प्लस v0y इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं लिखना है। तो y की फाइनल पोजीशन 80 है, देखो y की फाइनल पोजीशन आपको पता है 80 है, जो है सेकंड कोऑर्डिनेट 80, तो लिखो 80। इनिशियल 0 है क्योंकि x में ही मूवमेंट होती है, प्लस v0y फाइंड करना है, और टाइम है 4, टाइम जो है 4, और a वाला पार्ट 0, तो v0y इज इक्वल टू 80/4 एंड द आंसर इज 20, जो आंसर मिलेगा वो 20। चलो नेक्स्ट पार्ट, वेलोसिटी फॉर x,
सॉरी एक्स तो हो गया ना, जेड, वेलोसिटी फॉर जेड, जेड के लिए वेलोसिटी लिखनी है तो वही इक्वेशन, जेड इज इक्वल टू जेड जीरो प्लस वी जीरो जेड इंटू टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन नहीं है, जेड जीरो जीरो है, और जेड इनिशियली था 40, जेड इनिशियली था 40 तो लिखो 40। ओके, एक चीज याद रखनी कि जेड यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, जेड यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। तो लिखो 80 इज इक्वल टू 0 प्लस वी जीरो जेड फाइंड करना है, टाइम है 4, और अपवर्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा -10 ले लो, और टी स्क्वायर है 4। तो आंसर होगा 80 इज इक्वल टू वी जीरो जेड इंटू 4 -5, 16 इंटू 5 -80, -80 यहाँ पे आ गया तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, सो 160, सो वी जीरो जेड 4 स्क्वायर 5, so 80 160, तो वी जीरो जेड इज इक्वल टू 160, नहीं 40 था, हमारी मिस्टेक एक हो गई, जेड का कोऑर्डिनेशन 40 था, जेड का कोऑर्डिनेशन 40 था, तो लिखो 40, यहाँ पे भी 40, और 80 प्लस 40 120, 120 और डिवाइड में आएगा 4, तो वी जीरो जेड इज इक्वल टू 30, तो जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी 30, तो वी वेक्टर लिखते हैं, तो एक्स में है 6, वाई में जो है 20 और जेड में जो है 30, तो इतनी वेलोसिटी मिलती है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आपको ट्रिकी में लग सकता है, लेकिन सिंपल ही मेथड है, एक ही टाइप का कैलकुलेशन है, इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझो यहाँ पे टू इंक्लाइन प्लेन, दो इंक्लाइन प्लेन है, एज पर द डायग्राम आई हैव डिफाइन ओ ए एंड ओ बी। देखो आप यहाँ पे मैंने डायग्राम के अंदर डिफाइन किया, एक तो ए वाला पार्ट ओ ए वाला है, दूसरा यहाँ पे पार्ट है ओ बी, दैट इज मेकिंग एंगल 30 एंड 60, वो 30 और 60 का एंगल बना रहे विद द ओरिजोनटल, ओरिजोनटल के साथ में रिस्पेक्टिवली इंटरेस्ट अदर एट ओ, मतलब कि दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। as shown in the figure, a particle is projected from P, कोई पार्टिकल जो है P से प्रोजेक्टेड किया, देखो हमने यहाँ पे बनाया P से प्रोजेक्टेड किया है, एंड अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द P विथ वेलोसिटी u, एंड u की वैल्यू जो आप है 10√3 है, along a डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन OA, मतलब OA प्लेन के परपेंडिकुलर में है। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन OB परपेंडिकुलर टू Q, मतलब कि Q से परपेंडिकुलर के अंदर वो स्ट्राइक करता है ऐसा परपेंडिकुलर में v वेलोसिटी के साथ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला जो क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड करना है। हर एक क्वेश्चन है तो हम पहले एक क्वेश्चन के लिए जाएंगे, तो हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो हमने यहाँ पे एंगल लिया, ये 30 है 60, तो ये बाकी का एंगल होगा 90, ये पूरा एंगल होगा 90, तो मतलब कि OB प्लेन दैट इज कॉल्ड x एंड OA प्लेन दैट इज कॉल्ड द y, दोनों प्लेन 90 के एंगल पे, और दो प्लेन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो x एंड y डायरेक्शन आपकी यहाँ पे मिल गई। अगर आप मोबाइल को पूरे x और y के अंदर टिल्ट करते हो तो भी समझ सकते हो, मुझे x की वेलोसिटी चाहिए, ओके, तो मतलब u जो है x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी फॉर x डायरेक्शन, वेलोसिटी फॉर x डायरेक्शन दैट इज ux, एंड ux ऑलरेडी x में ही है, आप समझ सकते हो u जो मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया है ऐसा, वो x में जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी आप लिख सकते हो दैट इज u, ux इज इक्वल टू u, और u की वैल्यू लिखी है मैंने 10√3, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन uy नहीं है, वेलोसिटी फॉर y डायरेक्शन दैट इज 0, तो लिखेंगे uy इज इक्वल टू 0, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। ओके, एक्सीलरेशन लिखना है,
तो एक्सेलरेशन तो नीचे डाउनवर्ड में आएगा, उसके दो कंपोनेंट हो गए। सपोज मान लो कि एक्सेलरेशन यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे यहाँ पे, तो उसके दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो एक्स के अंदर कंपोनेंट कौन सा है वो आपको लिखना है। एक्स के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो आपको लिखना है। तो एक्स के अंदर कंपोनेंट होगा 60 का, मतलब कि 60 का एंगल जो बना है यहाँ पे, एंगल बन रहा है 60 का। आप देख सकते हो, इसको पैरेलल कंपैरिजन करो तो 60 का एंगल बनेगा। सो ए एक्स इज इक्वल टू जी साइन 60, एक्स इज इक्वल टू जी साइन 60। अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लिखो, तो -10 इंटू 60 √3/2। सो आंसर इज -5 √3। चलो y डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन इसे ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको भी इंडिकेट करना पड़ेगा। सो ए वाई इज इक्वल टू -g cos 60, so -10 into 1/2, and the answer is -5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। चलो, कंपोनेंट आपको मिल गए, हर एक कंपोनेंट यहाँ पे मिल गए। मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए आप एक्स डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, क्यू पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब कि वो वाई डायरेक्शन में है, तो वहां पे सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। तो आप लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी फॉर प्रोजेक्टाइल इन दैट केस Vx will be zero, Vx will be zero, फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ y में ही है। तो आप लिख सकते हो Vx इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इसको Vx डैश बोलो, Vx डैश इज इक्वल टू Vx प्लस x इंटू टी, x इंटू टी। चलो Vx जीरो है, Vx ऑलरेडी Vx डैश जीरो, Vx आपको लिखा मैंने, Vx की वैल्यू क्या है, ux 10 √3 ओके। इसको u के फॉर्म में लिखना है तो भी चलेगा, u लिखना है तो ux भी लिख सकते हैं, तो साइड में लिख देता हूँ। Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, दूसरा इक्वेशन। माइनस एक्सेलरेशन माइनस में है 5 √3, और टाइम फाइंड करना है, तो ये प्लस में आ गया, तो 5 √3 इंटू टी इज इक्वल टू 10 √3, और टाइम लिखेंगे √3 कैंसल, 5 डिवाइड में, तो t इज इक्वल टू 10/5, सो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब कि 2 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से उड़ता 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 ऐसे आ रहा है ना, वो 2 सेकेंड का टाइम लेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश। सेकेंड क्वेश्चन, वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन ओबी, कितनी वेलोसिटी के साथ ओबी प्लेन को स्ट्राइक करेगा। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मुझे y की, x की तो वेलोसिटी जीरो मिल गई, सिर्फ y की वेलोसिटी चाहिए। तो आप लिखो इफ प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक OB plane, so there must be velocity in y direction, velocity in y direction। और y डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है vy इज इक्वल टू ए वाई प्लस, सॉरी माय मिस्टेक, यू आई प्लस ए वाई टी। यू आई नहीं गिवन है, वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और ए वाई की वैल्यू है -5, और टाइम जो है 2 सेकेंड। सो योर आंसर इज वी वाई इज इक्वल टू -10, यानी कि वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन भी हमने फाइंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाइट ऑफ एच ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओ, मतलब पी पॉइंट की हाइट कितनी होगी। देखो यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल की मोशन डिफाइन की, वो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुंचेगा, तो आपको हाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट वो क्या होगी वो आपको रिप्रेजेंट करना है। चलो, तो वो हाइट फाइंड करने के लिए थर्ड क्वेश्चन
हाइट h विल बी क्वेश्चन मार्क। तो देखो आपको s का डिस्टेंस y डायरेक्शन का डिस्टेंस चाहिए, तो y डायरेक्शन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हियर डिस्प्लेसमेंट फॉर y डायरेक्शन, और फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू ui t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलो u जीरो है तो जीरो लिखो, माइनस ए वाई की वैल्यू है 5 और t जो टाइम मिल रहा है 2 स्क्वायर, सो योर आंसर इज y इज इक्वल टू -10। तो मतलब कि हाइट जो मिलेगी -10। ओके, तो देखो यहाँ पे y डायरेक्शन के अंदर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ से थ्रो कर रहे हो, तो y का कंपोनेंट 10 का मिलेगा। ओके, y का कंपोनेंट जो है वो 10 का मिलेगा। सो मतलब ये y डायरेक्शन के लिए आप लिखते हो पी क्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड में पी क्यू की वैल्यू 10 मिलेगी। सॉरी पी क्यू नहीं पी ओ, यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है मैक्सिमम ये वाली, दैट विल बी 10। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 मिलती है। थोड़ा सा मैं ना अलग कलर ले लेता हूँ आपको पता चले। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दैट इज पी ओ एंड पी ओ इज इक्वल टू 10 मिला। ओके, तो y इज इक्वल टू -10 यानी कि दैट इज द वैल्यू ऑफ पी ओ। मुझे क्या चाहिए, पी ओ नहीं चाहिए मुझे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से चाहिए। तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आप देख सकते हो एंगल 30 का है, तो यहाँ पे भी एंगल आप लिख सकते हो कितना मिलेगा 30 का। तो वो हाइट कितनी मिल रही है, देखो ये हाइट h कितनी मिल रही है यहाँ पे, वो फाइंड करना है। देखो तो आप लिख सकते हैं sin 30 is equal to opposite side divided by PO. So h is equal to PO into sin 30, PO into sin 30। समझ रहे हो, तो h की वैल्यू लिखो तो 10 इंटू 1/2, सो आंसर इज 5। तो नीचे से जो हाइट मिलती है यहाँ पे वो हाइट मिलेगी 5 की। डन। चलो सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। लास्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करना है, पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से फाइंड करना है ये वाला। चलो पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करने के पहले तो आप एक काम करो कि एक्स फाइंड कर दो, एक्स डिस्टेंस कितना मिलता है तो वो आपको मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू यू एक्स, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स आपको पता है 10√3 अपने लिखा है, 10√3 ऑलरेडी आगे लिखा है, आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं बता दूं यहाँ पे देखो यू एक्स की वैल्यू 10√3, टाइम 2 सेकेंड ही है, प्लस हाफ एक्स की वैल्यू है -5√3 और टाइम है डी स्क्वायर। सो आंसर होगा 20√3 -10√3 एंड द आंसर इज 10√3। 10√3 आंसर मिल गया एक्स डायरेक्शन का, और एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस यानी कि ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस है, ए वाला डिस्टेंस यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का ए वाला है। ए ओ क्यू मिल गया, ए यहाँ पे आपको ओपी मिल गया, तो आपको ये रिजल्टेंट मिल गया। तो देखो ट्राइंगल में बनाता हूँ तो ट्राइंगल ऐसे होगा ओपी ओ क्यू ए 90 का एंगल और ए हाइपोटेनियस। सो वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर जो मिल रहा था वो कितना था, तो वो मिल रहा था ओपी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10√3 होल स्क्वायर। सो 100 प्लस 300 यानी कि 400 का रूट, मतलब कि 20 आंसर मिलेगा। दैट इज द 20 फॉर द पीक्यू, पीक्यू का आंसर 20 मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारे टाइप के जेडब्ल्यू एडवांस के कंटेंट आ जाते हैं। आपको कैलकुलेशन करना है तो भी इजीली कर सकते हैं। बेसिकली आपको डायग्राम के अंदर पता चल गया
तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज subscribe this channel and share with your friends to gain maximum benefit of the physics.